नमस्ते, मैं हूं गिरीश राम शिंदे और एनर्जी रिकवरी व्हील के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो एनर्जी रिकवरी व्हील को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे हीट रिकवरी कंसेप्ट क्या है। तो हीट रिकवरी मतलब कोई भी मशीन है, इसमें से अगर हम एनर्जी को या फिर हीट को रिकवर करते हैं तो उसको हम हीट रिकवरी सिस्टम कह सकते हैं। अभी हीट को रिकवर कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई एयर कंडीशनिंग रूम है और जहाँ से हम कुछ हवा को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जो हवा ठंडी है, जैसे कि यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे है। तो इतनी ठंडी हवा को अगर हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ देते तो दैट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो हम अगर किसी तरीके से इस कूलिंग इफेक्ट को अगर हम बचा सके और उसको अगर प्रॉपरली फिर से यूज कर सके, किसी आने वाली गर्म हवा को अगर ठंडा करने के लिए यूज कर सके, तो दैट इज कॉल्ड एज हीट रिकवरी। या फिर कोई एयर कंडीशनिंग सिस्टम है समझो हमारे, और जिसमें से कंडेंसर से हम हीट को बाहर निकाल रहे हैं। ओके, अब कंडेंसर की जो हीट है वो तो वेस्ट जा रही है, लेकिन उससे अगर हम पानी को गर्म कर सके, समझो हमारा हमारा कोई होटल है और वहाँ पे गर्म पानी लगता है। ओके, तो हम अगर पानी को प्रीहीट कर सके, पानी 30 डिग्री सेल्सियस का पानी है, उसका टेम्परेचर अगर हम लोग 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सके पानी को, 5 डिग्री सेल्सियस से पानी का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया और बाद में इसको हम आगे जाके उस पानी को और किसी तरीके से बॉयलर्स में या और किसी तरीके से अगर हीटअप करते हैं, तो बॉयलर में लगने वाली जो एनर्जी है कम लगेगी, क्योंकि उस पानी को हमने क्या किया, कंडेंसर से क्या किया, प्रीहीट कर दिया। तो एयर कंडीशनिंग का जो कंडेंसर है, कंडेंसर में से जो हीट वेस्ट एटमॉस्फेयर को जाने वाली थी, जिस हीट को हम लोग ने दे दिया पानी को और जिससे पानी हल्का सा गर्म हो गया, बाद में इस पानी को हम लोग ने दे दिया बॉयलर को और बाद में इसको आगे और हीट कर दिया। तो बॉयलर को लगने वाला जो फ्यूल है, जो ईंधन है वहाँ पे, वो कम लगेगा और इस तरीके से जो एयर कंडीशनर की वेस्ट हीट थी उसको हम लोग ने यूटिलाइज कर लिया। तो इस तरीके से जो वेस्ट हीट जाने वाली है उसको अगर हम रिकवर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ हीट रिकवरी। अब हीट रिकवरी और एनर्जी रिकवरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हीट रिकवरी में हम सिर्फ हीट को रिकवर करते हैं, मतलब सेंसिबल हीट को रिकवर करते हैं। यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि एयर कंडीशनिंग रूम है और जिसमें से 25 डिग्री सेल्सियस की जो ठंडी हवा है ये बाहर जा रही है। ओके, अब ये जो हवा है इसको ठंडा करने के लिए काफ़ी सारी जो हीट है इसमें से निकाली गई और इस ठंडी हवा को अगर हम डायरेक्टली एग्जॉस्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो दैट विल बी वेस्ट ऑफ हीट। ओके, अगर हमने इसको कहीं स्टोर करके रखा इस कूलिंग इफेक्ट को, और समझो ये व्हील हो गया, व्हील में अगर स्टोर करके रखा और जिससे कि ये व्हील ठंडा हो गया, और ये ठंडा व्हील अगर आने वाली हवा को अगर ठंडा कर देते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, हीट रिकवरी। तो हीट रिकवरी में क्या होता है, सेंसिबल हीट जो है उसको रिकवर करते हैं, मतलब सेंसिबल हीट को निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये जो हवा जा रही है, एग्जॉस्ट एयर जो जा रही है, इसकी इसका जो कूलिंग इफेक्ट है इसको उसने यहाँ पे हमने रिकवरी व्हील से रोक दिया और इसके कूलिंग इफेक्ट को हम लोग ने यूज़ किया जो फ्रेश एयर आती है उसको ठंडा करने के लिए। ओके, तो मान लो ये स्टार्टिंग में ये जो एग्जाम्पल है ये हीट रिकवरी का है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीट रिकवरी, हीट लिख देता हूँ। तो हीट रिकवरी में क्या हो रहा है, देखो एग्जॉस्ट एयर मतलब जो हवा में नहीं चाहिए, ओके, उस हवा को हम लोग ने, वो ठंडी हवा है, ब्लू कलर है यहाँ पे, मतलब ठंडी हवा है, इस ठंडी हवा को हमने भेज दिया। तो ठंडी हवा को भेजा तो यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है जो ऐसे राउंड घूम रहा है। ओके, गोल घूम रहा है, काफ़ी लो स्पीड में गोल घूमता है। ओके, 1 मिनट में हार्डली ये 20 जो है रेवोल्यूशन करेगा। तो 20 आरपीएम हम कह सकते हैं, 20 रेवोल्यूशन पर मिनट के आसपास में इसका रेवोल्यूशन होता है। बहुत स्लोली ये व्हील घूमते रहेगा। मेटल का हो सकता है व्हील, एल्यूमिनियम का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है। ओके, तो ये जो कूलिंग इफेक्ट है, इस कूलिंग इफेक्ट जो है इसके ऊपर पास हुआ, जिसकी वजह से व्हील ठंडा हो गया। ओके, व्हील ठंडा हो गया और हवा जो है फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हवा को एग्जॉस्ट कर दिया और अब व्हील जो है ठंडा हो गया। ओके, क्योंकि ठंडी हवा उसके ऊपर पास हो गई और ये व्हील गोल गोल घूम रहा है, ऊपर से नीचे ऐसे गोल गोल घूम रहा है और बाहर से जो फ्रेश एयर आ रही है उसका टेम्परेचर हाई है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस आप उसको मान के चलो। तो ये फ्रेश एयर जो लगती है एसी को, वो हम इस व्हील के ऊपर से पास करेंगे। जब ये हवा यहाँ से निकली तो इस हवा ने क्या किया, व्हील को ठंडा कर दिया और ये जो फ्रेश एयर आती है ये गर्म थी। तो ये फ्रेश एयर जब व्हील के ऊपर टकराती है तो फ्रेश एयर क्या हो जाती है, यहाँ पे ठंडी हो जाती है और फ्रेश एयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो फ्रेश एयर का टेम्परेचर जो काफ़ी ज़्यादा था अब यहाँ पे आके थोड़ा सा कम हो गया, दैट इज़ मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट था या 40 डिग्री सेल्सियस था, उसको कम किया हम लोग ने। और ये जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने, एक बहुत वेरिएशन इसमें हो सकता है। यहाँ पे 79 डिग्री फ़ारेनहाइट या 26 डिग्री सेल्सियस तक हमने क्या किया, हवा को ठंडा कर दिया। तो यहाँ पे जो है हवा काफ़ी ठंडी ठंडी हो गई। यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर देखोगे तो हवा का टेम्परेचर काफ़ी क्या हो गया, डाउन हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो एग्जॉस्ट एयर जा रही है, एग्जॉस्ट एयर की मदद से हमने व्हील को ठंडा कर लिया और व्हील ने क्या किया, जो फ्रेश एयर आ रही है उसको ठंडा कर दिया। बाद में इस फ्रेश एयर से को ब्लोअर में से हम लेके गए एएचयू में और उसको और ठंडा कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एएचयू में हमें समझो हवा का जो टेम्परेचर है उसको कम करना है, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें कम करना है। तो
तो ऑलरेडी जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की हवा है उसको हम लोग ने 79 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर दिया। ओके, अब जो बाकी है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करना, एक काम किसका है, AHU में जो कॉइल होती है वो कॉइल क्या करेगी, आगे का कूलिंग करेगी। अगर AHU को हम डायरेक्ट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की हवा देते हैं तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की हवा को उसको ठंडा करना पड़ेगा 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर हमने 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की हवा को व्हील के ऊपर पास किया तो व्हील क्या करेगा, उसमें से कुछ गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा और एक कुछ लेवल तक हवा को ठंडा कर देगा, और बाद में इस हवा को 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करना हमारे लिए आसान होगा। तो इस तरीके से जो हवा को ठंडा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हीट रिकवरी सिस्टम। तो हीट रिकवरी में क्या होता है, सिर्फ सेंसिबल हीट, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, सेंसिबल हीट को रिकवर किया जाता है। ओके, एनर्जी रिकवरी जो है एक कंसेप्ट थोड़ी सी हीट रिकवरी से डिफरेंट है। एनर्जी रिकवरी में हम सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट दोनों को भी रिमूव करते हैं। ओके, अभी हम लोग एनर्जी रिकवरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनर्जी रिकवरी में सेंसिबल हीट प्लस लैटेंट हीट, मतलब हवा में से टेम्परेचर भी डाउन होगा और हवा में अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर भी यहाँ पे क्या होगा, डाउन होगा। ओके, तो मॉइस्चर डाउन करने के लिए ये जो व्हील होता है, इस व्हील के अंदर हम क्या रखते हैं, सिलिका जेल। इस व्हील में क्या होता है, सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, समझो कि एग्जॉस्ट एयर यहाँ से आ रही है, जो ठंडी हवा है, तो उसमें ऑब्वियसली मॉइस्चर लेवल कम होता है। मान लो कि 65 ग्रेन्स इतना क्या है इसमें पर पाउंड, इतना क्या मॉइस्चर है। ओके, अब ये जो हवा जा रही है, ये हवा कैसी है, ड्राई एयर है। ओके, तो इसमें से जो भी मॉइस्चर होगा उस मॉइस्चर को ये हवा क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ये हवा कंपैरेटिवली ड्राई है। एसी रूम से जो हवा बाहर निकलती है वो ड्राई होती है, क्योंकि एसी ह्यूमिडिफिकेशन करता है ना, तो हवा में जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है वो यहाँ पे डाउन हो जाती है। तो अगर सिलिका जेल में अगर कुछ मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट है तो सिलिका जेल का मॉइस्चर क्या करेगी, ये ड्रायर एब्जॉर्ब करेगी, और जब भी हवा बाहर जाएगी तो इस हवा का जो टेम्परेचर है वो तो इंक्रीज हो चुका है। जैसे अपने पहले एग्जांपल में देखा कि ये जो टेम्परेचर है ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट था, यहाँ पे 96 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे लिखी है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्लस इसका मॉइस्चर लेवल जो है यहाँ पे आके क्या हो गया, 100, फिर से मैं लिख देता हूँ 100 ग्रेन्स पर पाउंड इतना हो गया। ओके, मतलब यहाँ पे 65 ग्रेन था, यहाँ पे क्या हो गया, 100 ग्रेन हो गया। तो मॉइस्चर लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो हवा यहाँ से फ्रेश एयर हम लोग लेते हैं तो फ्रेश एयर में ऑब्वियसली मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है। मान लो कि यहाँ पे फ्रेश एयर में मॉइस्चर लेवल है 115 ग्रेन्स पर पाउंड इतना क्या है, मॉइस्चर है यहाँ पे। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो 115 ग्रेन्स पर पाउंड इतना मॉइस्चर है, ये क्या हो जाएगा, इस व्हील के ऊपर टकराएगा ये हवा। ओके, अब व्हील को तो हमने ड्राई कर दिया है, ऊपर का जो व्हील है ये पोर्शन कैसे हो गया, ड्राई हो गया। क्यों ड्राई हो गया, क्योंकि एसी वाली हवा हमने इसके ऊपर पास की है। एसी वाली हवा पास की तो एसी वाली हवा जो है ड्राई थी, तो उसने क्या किया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ली, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हवा बाहर निकल गई, एग्जॉस्ट हो गई। अब बाहर से जो फ्रेश एयर ले रहे हैं, फ्रेश एयर में समझो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो फ्रेश एयर जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो पहले तो ठंडी होगी। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 104 था तो ये व्हील ठंडा है तो इसके ऊपर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जैसे हम लोग ने हीट रिकवरी सिस्टम में देखा। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर जो सिलिका जेल है वो भी ड्राई हो चुका है। क्यों ड्राई हो चुका है, क्योंकि एसी की ठंडी हवा इसके ऊपर पास हो चुकी है। तो ड्राई सिलिका जेल जो है 115 जो ग्रेन्स है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, और इसका जो मॉइस्चर लेवल है इसको कम कर देगी। तो जब हवा यहाँ से बाहर निकलेगी तो मान लो कि हवा का जो मॉइस्चर लेवल है वो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, तो 75 ग्रेन्स पर पाउंड इतना हो गया। तो एंट्री लेवल में कितना था, 115 ग्रेन्स पर पाउंड इतना मॉइस्चर लेवल था। जब व्हील में से पास हुआ तो व्हील में सिलिका जेल है, सिलिका जेल ने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो मॉइस्चर लेवल है यहाँ पे कम हो गया। फिर ये जो 79 डिग्री फ़ारेनहाइट या 26 डिग्री सेल्सियस की हवा है, और उसमें मॉइस्चर लेवल क्या रहेगा, 75 ग्रेन्स पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर, इतना मॉइस्चर लेवल होगा, और ये हवा जो है आगे जाके हम AHU के ऊपर सर्कुलेट करेंगे। अब AHU में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे मॉइस्चर हम लोग ने रिमूव कर दिया है, तो AHU को डिह्यूमिडिफाइड भी ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा हवा को। तो इस तरीके से एनर्जी रिकवरी व्हील जो है वो सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट दोनों को भी रिकवर करते हैं। एनर्जी रिकवरी व्हील को हम एंथैल्पी व्हील भी कहते हैं, एंथैल्पी व्हील भी यहाँ पे इसको कह सकते हैं। ओके, सॉरी इस साइड में लिख देता हूँ, एंथैल्पी व्हील। ओके, तो एनर्जी रिकवरी व्हील का ही दूसरा नाम क्या है, एंथैल्पी व्हील। तो हीट रिकवरी व्हील अलग होता है, मतलब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हीट रिकवरी व्हील सिर्फ सेंसिबल हीट को बाहर निकालता है, तो एनर्जी रिकवरी व्हील सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट दोनों को भी रिमूव करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।